नमस्कार, मैं हूं ओम वर्मा, फाउंडर सत्यमेव जयते यूएसए से। आज मैं आपको 19 साल के एक बच्चे की ऐसी दास्तान सुनाता हूं जिसको सुनकर आपके पांव के नीचे से जमीन हिल जाएगी। भारत से बड़े बड़े सपने लेकर ये एक 19 साल का प्यारा सा बच्चा अमेरिका में अपनी बैचलर करने आता है। उसके फादर पहले कहते हैं, बेटा हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे एक दोस्त रहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। वो अपने दोस्त से अमेरिका बात करते हैं। वो कहते हैं इसको भेज दे, हमारे पास रहेगा, पढ़ा भी देंगे, सारे काम कर देंगे, जस्ट सेंड हिम। वो बच्चा सारे टेस्ट पास करके अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और स्टूडेंट वीजे पर जनवरी 22 में अमेरिका लैंड कर जाता है। तो उसके फादर के दोस्त कहते हैं, भाई ये ट्यूशन फीस तो बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो कॉलेज में बाद में रिपोर्ट कर लियो, कुछ टाइम यहाँ कैश पे काम कर ले, पैसे इकट्ठे कर ले। वो उस यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने की बजाय उसके फादर के दोस्त उसको एक गैस स्टेशन पर लगवा देते हैं। वो वहां काम करना शुरू कर देता है। जनवरी 22 से नवंबर 22 तक ये दौर इस प्रकार से चलता रहता है। बीच में से यूनिवर्सिटी जो है उसका स्टूडेंट वीजा कैंसिल करके होमलैंड सिक्योरिटी को रिमूवल के लिए एप्लीकेशन भेज देती है। मेरी अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लगता है कि जनवरी 22 और नवंबर 22 के बीच में इस परिवार के इस बच्चे के साथ थोड़े से ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं रहे। अब बात किस हद तक आ गई, मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए। 4 नवंबर को लड़का कहता है कि मैं अलग होके किसी के साथ रहना चाहता हूं। अंकल, मैंने जो आपको पैसे दिए हूं, चाचू, वो उनको चाचू कहता था, चाचू जो मैंने आपको पैसे दिए हैं वो आप मुझे दे दीजिए। वो बोलते हैं मंडे को दे देंगे, तुम मंडे को मूव कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मंडे नवंबर 7 2022 आती है। उस दिन उस लड़के को वहां से मूव होना होता है। वो जब उसी अपार्टमेंट में रहता है, चाची की आवाज आती है, तैयारी कर लिया जाने की? हाँ कर ली है। बोला, चाची आज आप ऑफिस नहीं गए? उन्होंने कहा मेरी बाजू में बड़ी दर्द हो रही है, थोड़ी देर दवाई दे। तो वो अपनी चाची की बाजू दबाने लगता है। वो बोलती है थोड़ा जोर से दबा, दर्द हो रही है। इतने में वो कहती है कि सामने प्लेट में एक चाकू पड़ा है जिसका सेफ्टी लॉक बंद है, उसको खोल दे, मैंने नाशपाती काट के खानी है। वो लड़का उस चाकू को सेफ्टी लॉक से खोल के वहां प्लेट पे रख देता है नाशपाती के साथ। उसके बाद वो अपनी चाची का हाथ दबाने लग जाता है। इसी दरमियान चाची कहती है जोर से दबाओ। आप भी महसूस करेंगे जब आप किसी हाथ को जोर जोर से दबाते हैं या दबाते हैं तो आपके यहाँ हल्के हल्के ब्रूस पड़ जाते हैं, नील के निशान आ जाते हैं, खून जम जाता है उस वजह से। अब वो चाची का हाथ दबा रहा है। थोड़ी देर में चाचा अपने कमरे से निकल के सीधा बाथरूम में जाता है और वो देखता है कि वो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। अभी बात चल रही है, फोन जैसे हैंगअप होता है, 1.5 से 2 मिनट में डोरबेल बजती है। ये लड़का डोर खोलने जाता है। वहां पे पार पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं। पुलिस वाले उस लड़के को साइड पे ले जाते हैं, अंदर आते हैं, उस लेडी से बात करते हैं। और वो लेडी उस बच्चे के ऊपर चार्जेस प्रेस करती है कि मेरे को डेडली वेपन से मारने की कोशिश की गई, मुझ पे असॉल्ट किया गया, मारपीट करी मेरे साथ। वो बाजुओं के ब्रूज भी जरूर दिखाए होंगे उसने। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये चाकू पड़ा है। इन फ्यू मिनट्स लड़के के हाथ पैर बांध के उसको सीधा जेल में ले जाते हैं। मामला चलता रहा। लड़के की मां ने उनसे बात करी, ये क्या हुआ है, आप ये केस बच्चे का वापस लीजिए। उन्होंने केस वापस लेने के एवज में उनसे कहा कि जो भारत में आपकी प्रॉपर्टी है वो आप हमारे नाम कर दीजिए। सरकारी लीगल एड उसको थोड़ी सी लेट मिली। जब मिली, उसके लॉयर ने बताया प्रोसिक्यूटर को, भाई ये ऐसे ऐसे चल रहा है मामला। काफी टाइम चलता रहा और जनवरी 2023 में प्रोसिक्यूटर ने चार्जेस जो हैं वो विदड्रॉ करने के लिए सोचा कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं अंटिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो लड़के को कहा जाता है, भाई तेरे को आज छोड़ा जा रहा है। जब लड़के को छोड़ते हैं, लड़के के अंदर बड़ी उम्मीदें होती हैं। वो बाहर आता है, वहां डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की पुलिस खड़ी होती है उसको डिपोर्ट करने के लिए। वहां से उसको इमिग्रेशन जेल में ले जाया जाता है। उसके बाद काफी समय वो इमिग्रेशन जेल में काटता है। इंडियन काउंसुलेट उसकी नेशनैलिटी वेरिफिकेशन करती है। उसके बाद उस बच्चे को भारत में डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ये जो तकलीफ इस देश से वो देख के गया है, उससे निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है।
मेरी पूरी शुभकामनाएं उस बच्चे के साथ है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने जो ये काम किया, क्या वो सही था? क्या उसको ये जस्टिफाइड कर सकते हैं? इस केस की काफी ऐसी बातें हैं जो अभी खुल के इस वीडियो में नहीं कही जा सकती। ये बड़े शर्म की बात है, अगर आप किसी के बच्चे की मदद नहीं कर सकते, उनसे झूठे प्रॉमिस मत कीजिए। हाथ जोड़ दीजिए, नहीं कर सकते हम। ये बहुत अच्छा है। बुला के इस प्रकार से टॉर्चर करना, जुल्म करना, ये बड़े शर्म की बात है।